बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं 4th लेक्चर आपके यहाँ पर डाल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने एक ही टॉपिक डाला है क्योंकि ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी है और बड़ा टॉपिक भी है। ठीक है, और समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी फिर। ठीक है, चलिए, टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो केमिकल यानी इलेक्ट्रॉन भी है या इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और केमिकल यानी केमिकल रिएक्शंस जिसमें हो रही होंगी। ठीक है, ये पहले भी मैंने थोड़ा बहुत इंट्रो कराया था। तो आप वो सारे डिवाइसेस को आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोल सकते हो जिनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ जो केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, के थ्रू जो आप इलेक्ट्रिसिटी है या विद्युत ऊर्जा है उसको क्या कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि द डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसेस फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एग्जांपल जैसे 1.5 वोल्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है का आप शुष्क सेल ले लेते हैं। शुष्क सेल जो आप टॉर्च वगैरह में लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, अंदर काला मटेरियल देखा होगा, बाहर एक धातु की कुछ प्लेट देखी होगी, ऊपर पे प्लस पॉइंट देखा होगा, उस पे भी कुछ अलग धातु लगी होती है। ठीक है, आप उसको फोड़ते हो तो उसके अंदर एक पतली सी डंडी दिखती है। ठीक, तो वो सब, ठीक है, वो बात की बात है, हम शुष्क सेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल इन्वर्टर्स है। ठीक है, इन्वर्टर आप लोगों के घरों में होंगे भी। ठीक है, इन्वर्टर में पहले क्या करते हो, आप उसको विद्युत ऊर्जा देते हो। ठीक है, मतलब उसको चार्ज करते हो। ठीक, और जब लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हो, उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हो। ठीक है, मतलब उससे क्या हो जाती है, आपके घर में लाइट आ जाती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसका मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, तभी तो क्या हो रहा है, वो आपको एनर्जी दे पा रहा है। ठीक है ना, हो गया। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हम सेल लेते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के लिए, ठीक है, उसको उसमें क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जो सेल होता है उसमें इस तरह से हम 2 कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, एक कंटेनर में मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, 1 मोलैरिटी का जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, और दूसरे कंटेनर में मैंने क्या ले लिया है, 1 मोलैरिटी का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, और जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें मैंने ये एक जिंक रॉड डाल दी है, और यहाँ कॉपर सल्फेट में मैंने कॉपर रॉड डाल दी है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में जो भी धातु उपस्थित है उसी धातु की छड़ को हम डुबो देते हैं तो वो एज अ इलेक्ट्रोड काम करने लग जाती है। ठीक है, हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे भी CuSO4 का सॉल्यूशन है और इसी की हमने क्या डाल दी है, धातु छड़ डाल दी है, तो वो एज अ इलेक्ट्रोड काम करेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने इस पे माइनस लगा रखा है और इस पे क्या लगा रखा है, प्लस लगा रखा है। ठीक है, तो जो जिंक रॉड है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या कर रही है, अभी देखेंगे हम, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एज अ एनोड काम करेगी। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, जो कैथोड लिखा हुआ है मैंने कॉपर छड़ को, तो ये क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो जिंक रॉड दे रही थी इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड छड़ बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जिंक एनोड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक कंटेनर में जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब, ठीक है, जो कंटेनर इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी जिंक है, और जिंक क्या है, देखो जो जिंक रॉड होगी यहाँ पे वो क्या होगी, इस तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाएगी, अपना क्या करेगी, वेट लॉस कर लेगी। ठीक है, तो जिंक क्या होगा, जिंक रॉड इस तरह से पहले सॉलिड थी, यहाँ पे मैंने जिंक सॉलिड लिख लिया, अब क्या करेगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयनों में टूट जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, रिलीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था पहले, यहाँ जब वो छड़ हम ले रखी थी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, और यहाँ पे जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वहाँ तब क्या हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
+2 हो गई है, ठीक है, +2 आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कंटेनर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अर्धशैल बोलते हैं, ठीक है। अब इसने जो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बाह्य परिपथ से क्या हो रहे हैं, इस कैथोड यानी जो कॉपर छड़ है इसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको बना देती हूँ कॉपर, ठीक है। अब यहाँ नीचे आ गए, अब ये रॉड क्या है, यहाँ इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ इस सॉल्यूशन में पास कर देगी। अब इस सॉल्यूशन में देखो कॉपर सल्फेट क्या होगा, इस तरह से Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूटा होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्या होंगे, Cu2 पॉजिटिव होंगे, जो क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो जिंक ने दिए हैं इनको एक्सेप्ट करके क्या बना लेंगे, Cu सॉलिड बना लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या किया, इन कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से इस कंटेनर को हम क्या कहते हैं, अपचयन अर्धशैल कहते हैं, ठीक है, हो गया। तो अब देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, इस तार से होते हुए क्या हो रखा है, एक कुंजी के माध्यम से एक वोल्टमीटर से या फिर एमीटर से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इतना देख लिया आपने कि कंटेनर है, उनमें जिंक रॉड है, उनमें सॉल्यूशन है, कंटेनर है उसमें कॉपर रॉड है, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दोनों तार से होते हुए एक कुंजी की सहायता से एक वोल्टमीटर या एमीटर से जुड़े हुए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, ठीक है। और जो ये आपको दिख रही है यू नली, उल्टी यू नली, इस तरह से आप इसको यूं भी बना सकते हैं या यूं भी बना सकते हैं, ठीक है। उल्टी यू नली दिख रही है, इस यू नली को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, जिसमें क्या होता है, जो संतृप्त विलयन होते हैं, जैसे कुछ भी कोई भी वैद्युत अवगट्य ले लिया हमने, उनके जो संतृप्त विलयन होते हैं, जैसे KCl ले लिया, KNO3 ले लिया, अमोनियम कार्बोनेट ले लिया, अमोनियम नाइट्रेट ले लिया, या सोडियम क्लोराइड ले लिया हमने, तो इनमें से मतलब ये सारे नहीं, कोई एक, ठीक है, भरा हुआ होता है। और क्या कर दिया जाता है उसको, अगर जेली या जेली के साथ, जिलेटिन के साथ क्या कर देते हैं, मिक्स करके इस यू नली में भर देते हैं, और इस यू नली के दोनों जो खुले सिरे हैं उसमें क्या लगा देते हैं, कॉटन लगा देते हैं, ठीक है। तो लगा दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे KCl ले रखा है, तो KCl क्या होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है, जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी। तो इस जो सॉल्ट ब्रिज है इसका काम क्या है, इसका काम है इन दोनों कंटेनर में, यानी जो दोनों कंटेनर में हमने विलयन ले रखा है, तो विलयन में जो विद्युत उदासीनता है आयनों की, ठीक है, यानी आयनों की विद्युत उदासीनता मतलब सपोज 10 पॉजिटिव आयन है तो 10 ही नेगेटिव आयन का बनाने का इसका क्या होता है, काम होता है। यानी विद्युत उदासीनता हमने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था, कैसे विद्युत उदासीनता हम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, विद्युत उदासीनता बनाए रखने का कंटेनरों में, ठीक है। इतना हो गया। तो आप देख रहे हो ये हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे बार बार बोल रही थी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लोज क्या होता है, इस तरफ होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका फ्लो क्या होता है, इस साइड होता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा में आई से दिखा देती हूँ। तो ये विद्युत धारा आई क्या चलती है, अपोजिट चलती है, किसके, इलेक्ट्रॉन फ्लोज के, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड की ओर है, तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा, एनोड की तरफ होगा, ठीक है। हो गया, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिख ली है, ठीक है। तो क्या कर रखा है, सबसे पहले मैंने जिंक जो सॉलिड है यानी जिंक रॉड है, ये देखो जिंक सॉलिड लिख दिया। अब यहाँ के मैंने क्या ले लिए, इस कंटेनर के आयंस ले लिए Cu2 पॉजिटिव के, वो क्या है, क्योंकि विलयन में है वो, तो मैंने उन्हें एक्वस ले लिया, ठीक है, जलीय विलयन बना रखा है हमने उसका। अब आगे क्या होगा, इसमें जिंक ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके, तो इसने क्या बना दिया, Zn2 पॉजिटिव बना दिया, यानी इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर दिए, इस कॉपर 2 पॉजिटिव ने एक्सेप्ट करे और यहाँ पे क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड बना दिया, ठीक है। यानी एक्सेप्ट करे तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो इस पूरे सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, टेक्स प्लेस करती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हम रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं,
ठीक है, हो गया। तो इतना हो गया। अब आगे देखो। अच्छा, जब हमने यहाँ पे परिपथ की कुंजी यहाँ पे कुंजी के दबाई थी, ठीक है, तो वोल्टमीटर में कुछ ना कुछ विद्युत धारा मतलब का जो विक्षोभ होगा वो क्या होगा इस वोल्टमीटर में हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, कितना मतलब अमाउंट में हो रहा है वो यहाँ वोल्टमीटर या एमीटर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही हम यहाँ पे कुंजी दबा देते हैं, कुंजी हमने दबा दी है, ठीक है, यानी बटन हमने ऑन कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, इस पूरे जो सेल है इसमें कुछ ना कुछ हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ प्रेक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या मिलता है, देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो जिंक रॉड है, ठीक है, ये क्योंकि क्या हो रही है, जिंक रॉड यहाँ पे कर देती हूँ मैं, जिंक रॉड क्या हो रही है इस तरह से, पहले पूरी थी यहाँ पे, जैसे ही हमने कुंजी दबाई तो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे अपना वेट कम करने लगेगी, ठीक है। वेट कम कैसे करेगी, क्योंकि जिंक तो क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड क्या हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में टूट रहा है, ठीक है। तो Zn2 पॉजिटिव कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आयंस में जा रहे हैं, ठीक है ना, हो गया। चलिए, ठीक है, यहाँ अब यहाँ क्या हो गया, जिंक जो है 2 पॉजिटिव यानी जिंक के जो आयन है, ठीक है, धनायन, वो क्या हो गए, यहाँ आ गए। अब मैंने मान लिया कि 1m ZnSO4 में पहले क्या थे, 10 ही जिंक, जब हमने 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन ले रखा था नीचे, जब मैं जिंक रॉड की बात नहीं कर रही हूँ, तब क्या है, माना 10 जिंक पॉजिटिव थे और 10 ही क्या है, सल्फेट नेगेटिव रहेंगे, तो ये तो विद्युत उदासीनता बनी हुई थी। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जिंक रॉड क्या हो रही है, धीरे धीरे अपना वेट, इसका वेट क्षीण होता जा रहा है, अपना वेट लूज करती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, लूज कैसे कर रही थी, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रही थी, तो क्या बन जा रहे थे, जिंक 2 पॉजिटिव बन जा रहे थे। अब वो जिंक 2 पॉजिटिव कहाँ चले जाएंगे, इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे। तो अब यहाँ 10 ना होके जो जिंक पॉजिटिव होंगे उनकी संख्या मैंने मान लिया कितनी हो गई, 15 हो गई। तो अब 15 जिंक पॉजिटिव हो गए, जबकि जो नेगेटिव आयन है, ठीक है, वो कितने हैं, 10 ही हैं, ठीक है। तो अब विद्युत उदासीनता तो चरमरा जाएगी, ठीक है। तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अब ये KCl यानी सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, ठीक है, जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव आयन बनाने के लिए क्या करेगा, देखो यहाँ 15 जिंक हैं और यहाँ 10 ही सल्फेट है, यानी यहाँ 15 पॉजिटिव हैं और नेगेटिव कितने हैं, 10 ही नेगेटिव हैं। तो 5 नेगेटिव और कहाँ से आएंगे, 5 नेगेटिव ये KCl में से जो Cl नेगेटिव होगा, क्योंकि जो क्लोराइड है वो जो KCl है वो क्या करेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो क्लोराइड 5 क्लोराइड आयन क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से 15 पॉजिटिव और 15 ही नेगेटिव क्या होंगे, आयन्स बन जाएंगे और इस विलयन की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, ठीक है ना। आ गया आपकी बात समझ में। तो ये तो हो गया जिंक ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है। अब यहाँ जो रिडक्शन सेल है इसमें क्या हो रहा है, देखो कॉपर ने क्या किया था, सपोज इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना दिए उसने, माना इधर कॉपर सॉलिड बना दिया, हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, यहाँ देखो, यहाँ जब हम कॉपर सल्फेट कर रहे हैं तो यहाँ क्या होंगे, मैंने मान लिया कि 10 Cu2 पॉजिटिव थे और 10 ही क्या थे, सल्फेट नेगेटिव थे, ठीक है, 10 ही सल्फेट नेगेटिव थे। अब इधर से मैंने मान लिया कि इधर से कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन आए जिंक से इसकी ओर, ठीक है, जिंक से 10 इलेक्ट्रॉन आए और 5 कॉपर 2 पॉजिटिव किस में बदल गए, 5 Cu2 पॉजिटिव में बदल गए, 5 Cu सॉलिड में बदल गए, ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पहले तो 10 Cu2 पॉजिटिव थे, 10 में से 5 ने क्या कर लिया, सॉलिड हो गए वो, ठीक है, सॉलिड हो गए वो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे इस रॉड पे। अब हमारे पास इसका मतलब यहाँ सॉल्यूशन में कितने बच गए, कितने Cu2 पॉजिटिव बच गए, 5 ही बच गए, जबकि सल्फेट कितने हैं, सल्फेट तो 10 ही हैं, ठीक है। अब धनायन की यहाँ पे क्या हो गई, इसका मतलब कमी हो गई, ठीक है, क्योंकि ऋणायन तो कितने हैं, ऋणायन कितने हैं, 10 हैं, ठीक है, 10 नेगेटिव हैं, जबकि पॉजिटिव कितने हैं, सिर्फ 5 हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये सल्फेट है 10, ठीक है, यहाँ क्या है, ये कॉपर है 10 और कॉपर है 5, ठीक है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे KCl था, तो KCl मैंने बोला था वो किस में टूटेगा, K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो 5 K पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, देखो 5 तो Cu थे
5 Cu थे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मैंने 5 पॉजिटिव, तो 5 Cu थे और 5 ही क्या बन जाएंगे, KCl वहाँ प्रवाहित हो जाएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव आयन कितने हो जाएंगे 10, और यहाँ नेगेटिव तो 10 ही थे, ठीक है। तो इस तरह से इस वाले कंटेनर में भी विद्युत उदासीनता क्या होगी, बन जाएगी, ठीक है ना। हो गया। इसमें लिखा भी हुआ है कि माइग्रेशन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, किसके लिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। कि क्या करते हैं, जो KCl यानी यहाँ हमने इस नली में भरा हुआ है, यहाँ से क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज की सहायता से, ठीक है, क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं, दोनों सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो ये है। अब बाकी तो आपने देखा था, इसमें देखो यहाँ जिंक रॉड क्या हो रही थी, क्षीण हो रही थी, और यहाँ कॉपर का क्या हो रहा था, जमाव हो रहा था, ठीक है ना। तो इसका भार कम हो रहा है और इसका भार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो ये रिएक्शंस मैंने इसमें बता रखी हैं आपको कि क्या हो रहा है। चूंकि जिंक क्या कर रही है, ठीक है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो जिंक वाला कंटेनर है उसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हो, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट समीकरण डाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब जो जिंक से जो 2 इलेक्ट्रॉन या जो भी है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक जिंक ले रखा है तो उससे 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिंक छड़ से जितने भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो क्या होंगे, कॉपर जो इलेक्ट्रोड होगा या कॉपर छड़ जो होगी वहाँ से होते हुए विलयन में एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन होंगे, वो क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर कॉपर सॉलिड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं और जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं वहाँ क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इस तरह से जो कॉपर का जो कंटेनर है उसको आप क्या कहते हो, रिडक्शन हाफ सेल कहते हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉपर रॉड होती है, क्योंकि उस पे क्या होता है, इस तरह से जमा होने लग जाता है तो उसका भार पहले से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हो गया, आगे बात समझ में। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये वाली लाइन इस तरह से सारी, कि जो जिंक छड़ है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रही है, और इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रही है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसे हम एनोड बोलेंगे, ठीक है। और कॉपर क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है, उसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है। हो गया, आगे बात समझ में। तो इस तरह से आपने देखा इस सेल में कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी साथ में चल रहा है और रिडक्शन भी साथ में चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस सेल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हो गया। तो रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस है वो क्या कर रही है, केमिकल रिएक्शन से क्या हो जा रही है, विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त हो जा रही है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। चलिए ये इतना ही था, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। चलिए।